नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 29 अक्टूबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल की सालाना 2000 करोड़ रुपए की आमदनी पर केंद्र का रोड़ा, बाट सेस को तुरंत हटाने के आदेश। हिमाचल प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी पर केंद्र सरकार ने रोड़ा डाल दिया है। आपदा से उबरा हिमाचल प्रदेश बाट सेस से अच्छी आमदनी होने की उम्मीद कर रहा है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को सलाह दी है कि वे बिजली परियोजनाओं से किसी भी तरह की टैक्स, ड्यूटी और सेस को जो कि किसी विकास शुल्क या फंड के नाम पर लगाया जा रहा है उसे लेना तुरंत बंद करें। यही सलाह हिमाचल प्रदेश सहित ऐसे तमाम राज्यों को दी गई है जो इस तरह का कर थर्मल, हाइड्रो या नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन के मामले में लगा रहे हो। इस तरह के सेस को तुरंत हटाने को कहा गया है। इस संबंध में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के निदेशक सुरेंद्र अनेप्रू ने हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। हिमाचल आने वाली पर्यटक गाड़ियों के लिए काम होगा स्पेशल रोड टैक्स, नया स्लैब तैयार है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को लेकर आने वाले वाहनों पर स्पेशल रोड टैक्स कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद परिवहन विभाग ने नया टैक्स स्लैब तैयार कर लिया है। ऐसे में अब दिल्ली से मुख्यमंत्री के लौटने का इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के लौटने के बाद उनकी अध्यक्षता में इस विषय पर एक बैठक होनी है। बैठक में टैक्स कम करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद परिवहन विभाग की ओर से नए टैक्स स्लैब की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। गौरतलब है कि चंडीगढ़ पंजाब के टैक्सी ऑपरेटरों और शिमला होटल एसोसिएशन ने व्यावसायिक वाहनों पर लगाए गए टैक्स को वापस लेने की मांग की थी। ऑपरेटरों का आरोप था कि इस टैक्स की वजह से उन्हें घाटा हो रहा है। वहीं प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया है। ऑपरेटर हिमाचल के टूर ही नहीं ले रहे हैं। जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग करवाई थी वे भी अपनी बुकिंग रद्द करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पंजाब के ऑपरेटर मिले थे। इसके अलावा हिमाचल के होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी। एचआरटीसी ठेके पर देगा अपने बुकिंग काउंटर, कर्मचारियों की कमी होगी दूर, कमाई भी बढ़ेगी। एचआरटीसी के बुकिंग काउंटरों पर ड्यूटी देने वाले चालक परिचालक अब बसों में सेवाएं देंगे। निगम प्रबंधन ने अपने बुकिंग काउंटर ठेके पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंडलीय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित कर सब 27 डिपो के प्रमुख काउंटर आउटसोर्स पर देने की योजना है। प्रबंधन का दावा है कि टिकट काउंटर आउटसोर्स करने से कर्मचारियों की कमी दूर होगी और कमाई भी बढ़ेगी। पहले चरण में कोटखाई, ट्योगो, रिकांगपिओ काउंटर के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। पहले चरण में शिमला मंडल के 19 बस अड्डों के टिकट काउंटर ठेके पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले चरण में अन्य 3 मंडलों के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। मौजूदा समय में टिकट काउंटरों पर निगम कर्मी सेवाएं दे रहे हैं जिनका वेतन 30 से 60 हजार के बीच है। कर्मचारियों की कमी के कारण निगम कई रूट संचालित नहीं कर पा रहा है। काउंटर आउटसोर्स होने के बाद ये कर्मी बसों के साथ सेवाएं देंगे जिससे निगम की आय में इजाफा होगा। आउटसोर्स पर काउंटर देने के बाद बुकिंग की राशि पर निगम कमीशन देगा। अधिक कमाई के लिए काउंटर संचालक अधिक बुकिंग करेंगे जिससे निगम की आय बढ़ेगी और इसी से कमीशन का पैसा भी निकल जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वास्थ्य में सुधार, एम्स में हुए टेस्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है। शनिवार को एम्स दिल्ली में उनके कुछ रूटीन टेस्ट हुए हैं। अब भी कम से कम 2 दिन सीएम सुक्खू एम्स में उपचाराधीन रहेंगे। सुक्खू पेट में संक्रमण के बाद 2 दिन तक आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन थे। हिमाचल के 7 जिलों में 1300 करोड़ से विकसित होगी बगीचे, परियोजना एडीबी से मंजूर है। राष्ट्रीय व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने एचपी सिबा परियोजना के अंतर्गत बने मजेड़ क्लस्टर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने करीब 14.5 लाख से बने जल उपभोक्ता सामूहिक भवन का उद्घाटन किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपी सिबा परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 7 जिलों में करीब 6000 हेक्टेयर भूमि पर 1300 करोड़ रुपए की लागत से फलों के बगीचे विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना को एडीबी ने मंजूरी दी है। परियोजना को जल्द ही जमीन पर उतारा जाएगा। परियोजना के पहले चरण में साल 2025-26 तक करीब 4000 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण किया जाएगा। दूसरे चरण में वर्ष 2027-28 तक 2000 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण किया जाएगा।
इस परियोजना से स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। भांखड़ा देखने जा रही पंजाब की छात्रों की बस पलटी, 42 छात्राएं चोटिल। पंजाब से भांखड़ा डैम घूमने आई स्कूली छात्रों की बस श्री नैना देवी जी के ओलिंडा में सड़क पर पलट गई। हादसे में 40 छात्रों और 2 अध्यापकों को मामूली चोटें आई है, जिन्हें उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। कोट कहलूर थाना पुलिस ने बस परिचालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल की 17 ITI में आधुनिक प्रासंगिक व्यवसायों की 19 इकाइयां शुरू। हिमाचल प्रदेश के 17 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान आधुनिक प्रासंगिक व्यवसायों की 19 इकाइयां शुरू की गई है। इनमें ITI रैल, ऊना, पालमपुर, शाहपुर और नगरोटा बागुमा में इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन स्मार्ट सिटी विषय शुरू किया गया है। ITI रैल, पंडोगा, नाहन, गरनोटा और प्रगति नगर में मैकेनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ITI गुमारवी एवं अर्की में फाइबर टू होम टेक्नीशियन, ITI सुन्नी व शाहपुर में टेक्नीशियन मैट्रोनिक्स, ITI जुब्बल, सुंदरनगर, शमशियोर, बालकरूपी में सौर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल तथा ITI नालागढ़ में मेंटेनेंस मैकेनिक रसायन यंत्र की इकाइयां शुरू की गई है। हिमाचल में कांग्रेस और उसकी गारंटियां फेल, महिलाओं को कब मिलेंगे 1500 रुपए, केंद्रीय मंत्री ने उठाए सवाल। केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जितनी झूठी कांग्रेस है उतनी झूठी इनकी गारंटियां हैं, इसलिए कांग्रेस भी फेल है और इनकी गारंटियां भी फेल है। हमीरपुर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजस्थान में कांग्रेस की महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए देने की गारंटी के सवाल के जवाब में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां दी थी वे भी फेल हो गई है। 10 महीने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने हो गई है, अभी तक प्रदेश की बहनें इंतजार कर रही है कि कब 1500 रुपए उनके खाते में आएंगे। दूसरी गारंटी कांग्रेस ने दी थी कि वे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, पर नहीं खरीदा। प्रदेश में कांग्रेस ने बिजली के बिल माफ करने की बात की थी, अब वे बिल बढ़कर आ रहे हैं। पिछली सरकार में जो पानी के बिल माफ हुए थे, अब वे बिल भी कांग्रेस सरकार ने देने शुरू कर दिए है। राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भी कहा था कि सबके कर्ज माफ करेंगे, लेकिन किया नहीं। स्कूल शिक्षा बोर्ड DLED प्रवेश परीक्षा में फेल अभ्यर्थी भी ले सकेंगे काउंसलिंग में हिस्सा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स DLED के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में 0 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी भी DLED कर JPT शिक्षक बन सकेंगे। हिमाचल में सरकारी और निजी संस्थानों में रिक्त सीटें भरने के लिए शिक्षा बोर्ड की ओर से काउंसलिंग प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक चलेगी। काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतिम दिन प्रवेश परीक्षा में 29 से लेकर 0 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया है। डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र पर बोला हमला, कहा प्रदेश में आई आपदा पर नहीं दी कोई मदद। डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में आई आपदा के बाद केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित न करने, प्रदेश को कोई भी राहत पैकेज न देने पर हमला बोला है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को राहत पैकेज देने में असफल साबित हुई है। केंद्र सरकार अगर हिमाचल को आर्थिक पैकेज देने में आपदा के लिए संकोच कर रही है तो कम से कम जो हिमाचल में नुकसान का क्लेम बनता है वे तुरंत दिया जाए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि करीब 10,000 करोड़ रुपए का क्लेम हिमाचल ने केंद्र सरकार को सौंपा है। इसमें सड़कें, पानी, सिंचाई, विद्युत, घरों का नुकसान व अन्य नुकसान की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि अकेले जल शक्ति विभाग को 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भूस्खलन की दृष्टि से जनजातीय जिला किन्नौर संवेदनशील बनता जा रहा है। निगुलसी के बाद अब नाथपा डैम के साथ पहाड़ी से भूस्खलन शुरू हो गया है। शुक्रवार देर रात से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण सामरिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे 5 का 200 मीटर हिस्सा मलबे में दब गया है। हाईवे बहाल होने में करीब 3 दिन का समय लग सकता है। ऐसे में किन्नौर सहित काजा और लाहौल स्पीति के हजारों लोगों सहित सैन्य वाहनों को आवाजाही करने में परेशानियां झेलनी पड़ेगी। पहाड़ी से भारी भूस्खलन के कारण NH पर चट्टानों और मलबे का ढेर लग गया है। ऐसे में समूचे किन्नौर जिले सहित काजा और स्पीति का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। शादी समारोह में भाग लेने आई 8 साल की मासूम से हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार।
बिलासपुर जिले के एक गांव में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर महिला पुलिस थाना ले आई है। आरोपी को 29 अक्टूबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पीड़िता सोलन जिले की रहने वाली तथा यहाँ एक शादी समारोह में अपने माता पिता के साथ आई थी। रात्रि के समय आरोपी ने बच्ची के साथ उक्त वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के परिजनों को इस पूरी घटना का पता अगले दिन चला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के ढालपुर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में शुक्रवार रात 2 बजे मेला मैदान में आग लगी। आग से देवताओं के 12 और देवलों के 8 टेंट व 5 दुकानें जलकर राख हो गई है। आग से एक पुलिस कर्मी समेत 4 लोग भी झुलसे हैं। देवलुओं ने आग की लपटों के बीच बड़ी मुश्किल से अस्थायी शिविरों में विराजमान देवव्रतों को बाहर निकाला, लेकिन टेंट और दुकानों के अलावा देवताओं के ढोल नगाड़े समेत अन्य सामान जल गया। अस्थायी शिविर के बाहर लगी एक कार भी राख हो गई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चंबा में पुलिस ने 2 मामलों में पकड़ा 45.28 ग्राम चिट्टा, 2 तस्कर गिरफ्तार। चंबा जिले में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 45.28 ग्राम चिट्टा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वन विभाग की टीम ने देवदार के 38 स्लीपरों से लदी जीप पकड़ी, 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। वन मंडल सिराज रेंज बंजार की टीम ने अवैध रूप से देवदार के 38 स्लीपरों को ले जा रहे 2 लोगों को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम चीलाधार के पास नाके पर मौजूद थी। इस दौरान वन विभाग की टीम ने सामने से आ रही एक जीप को रोकने का इशारा किया, लेकिन जीप चालक ने जीप नहीं रोकी। इस पर वन विभाग की टीम ने जीप का पीछा करते हुए बंजार के पुराने बस अड्डे के पास गाड़ी को रोका। जीप में चालक हेमंत कुमार पुत्र हुक्मराम गांव व डागर चैनी तहसील बंजार तथा पूनेराम पुत्र अमर सिंह गांव व डागर चैनी तहसील बंजार सवार थे। गाड़ी को चेक करने पर उसमें देवदार के विभिन्न साइज के 38 स्लीपर पाए गए। टीम ने स्लीपरों को कब्जे में ले लिया तथा जीप सवार दोनों लोगों के खिलाफ बंजार थाना में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सिराज वन मंडल बंजार के डीएफओ मनोज ने देवदार के 38 स्लीपर पकड़ने की पुष्टि की है।